बदल जाना होगा वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखना होगा। मजबूरियों को कोसने से कुछ भी नहीं होगा, हर हाल में जीना सीखना होगा। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का जो कंसंट्रेशन केमिकल कंसंट्रेशन टर्म का तीसरा टॉपिक का स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक का काफ़ी डिटेल से स्टडी किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में तीसरा टॉपिक अर्थात मोलालिटी के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे और जानेंगे कि मोलालिटी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से सीखिएगा और पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट बनाते जाइएगा। नोट बनाने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो चलिए एक प्रयोग करते हैं। हम एक कंटेनर ले लेते हैं। विजुअलाइज कीजिए कि आपके हाथ में क्या है। बिल्कुल सही, एक कंटेनर है। एक कंटेनर ले लेंगे और उसमें 1 kg पानी डाल देंगे। पानी मतलब ब्लैक डाल देंगे या 1000 ग्राम। चूँकि हम सभी जानते हैं 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होती है। तो ये कंटेनर मान लीजिए कि आपके हाथ में एक कंटेनर है और हम लोग एक खेल खेल रहे हैं जिसमें एक कंटेनर है। इस कंटेनर में 1 kg या 1000 ग्राम आप ऊपर से पानी डाल दीजिए, मतलब ब्लैक डाल दीजिए। उस ब्लैक में ऊपर से फिर से विलय मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे या नमक मिलाएंगे। कितना मोल चीनी या नमक मतलब विलय के रूप में कितना मोल मिलाएंगे, वही उस पूरे बिलियन की क्या बताती है, कौन सा टर्म बताएगी। बिल्कुल सही, मोल लता या मोलालिटी कहलाती है। तो फिर से देखते हैं, एक कंटेनर ले लिए, उसमें 1 kg या 1000 ग्राम पानी डाल दिए और उसमें कितना अधिक विलय के मोलों की संख्या डाल सकते हैं, कितना ज़्यादा मिला सकते हैं, ये एक कंसंट्रेशन की एक टर्म बताएगी। उस कंसंट्रेशन के टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे। बिल्कुल सही, मोलालिटी या मोल रता बोलते हैं। एक कंटेनर था, उसमें पहले पानी भर दिए 1 kg या 1000 ग्राम। इसमें जितना विलय की मात्रा, विलय के मोलों की संख्या मिला सकते हैं, वह उसकी मोललता कहलाती है। तो चलिए डिफिनेशन बनाते हैं। किसी बिलियन के विलायक, ये किसी बिलियन की विलायक पानी के रूप में क्या होती है, पानी है ये वाटर। अब वाटर क्या होगा, विलायक होगा। 1 kg प्रति kg या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ऊपर से जो हम लोग चीनी या नमक जो भी मिलाते हैं, मान लेंगे कि नमक मिलाए तो कितना मोल नमक मिलाएंगे या कितना मोल चीनी मिलाएंगे, वो कौन बताएगी, मोल रता बताती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोल रता को। इससे पहले मोल रता को हम लोग कैपिटल M से डिनोटेड सूचित किए थे। इससे पहले मोल रता को हम लोग कैपिटल M से सूचित किए थे, यहाँ पे हम लोग स्मॉल m से सूचित करेंगे। उसके बाद हम लोग एक डेफिनेशन के अनुसार हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। तो ऊपर से क्या डाले थे, विलय डाले थे, तो विलय के मोलों की संख्या बटा में विलय का द्रव्यमान, विलय का क्या होगा, द्रव्यमान होगी। तो प्यारे बच्चे, हम लोग एक कंटेनर ले लिए थे, उसमें पानी 1 kg या 1000 ग्राम ले लिए थे, ऊपर से विलय मिलाए थे। तो ऊपर से विलय मिलाए थे तो विलय के मोलों की संख्या आप बटा में क्या करेंगे, विलायक का, क्योंकि विलायक का दर मान लेते हैं। तो फिर फार्मूला इस तरह से बनती है, कैपिटल स्मॉल m इक्वल टू, स्मॉल m मतलब मोलालिटी इक्वल टू विलय की मोलों की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान। तो चलिए देखते हैं, कैपिटल M बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg, क्योंकि द्रव्यमान लेते हैं। और आप सभी जानते हैं कि मोल बराबर, कल के क्लास में हम लोग देखे थे, मोल बराबर होती है मोल गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, दिया गया द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान ये जो x होगा विलय की मात्रा बटा में विलय का आणविक द्रव्यमान इंटू में क्या करेंगे, 1000 कर देंगे, क्योंकि ग्राम में लेते हैं हम लोग। तो 1000 अपन क्या, W का मतलब विलय का द्रव्यमान, चूँकि विलय में मिलाते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला ये भी बन जाती है कि मोलालिटी स्मॉल m इक्वल टू x अपॉन A इंटू 1000 अपॉन W, जहाँ पे m क्या होगा, मोल रता होगी, x विलय की मात्रा होगी, A विलय की आणविक द्रव्यमान होगा और W विलय का आणविक द्रव्यमान होगा। अब प्यारे बच्चे, हम सभी जानते थे कि मोलालिटी जो होती है, मोलालिटी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, मोलालिटी पढ़े थे। मोलालिटी
तापमान के बढ़ने से क्या होती है, घटती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे मोलारिटी जो होती है वो घटते जाती है। अर्थात कैपिटल एम जो पढ़े थे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या, टेम्परेचर का। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अब बताइए कि आपका वजन 50 kg है और आप तत्क्षण के लिए अभी टेम्परेचर बढ़ गई। मान लेंगे कि सुबह के समय में टेम्परेचर कम है और 10 या 12 बजे जब हो जाती टेम्परेचर बढ़ जाती, तो कहिए उस समय क्या आपका द्रव्यमान बढ़ जाती है? बिल्कुल ऐसा नहीं ना होता है। तो इससे हमें क्या पता चलती है कि द्रव्यमान जो होती है वो तापमान से प्रभावित नहीं होती है। और ये जो कंसंट्रेशन टर्म है किससे रिलेटेड है? बिल्कुल सही, द्रव्यमान से रिलेटेड है। द्रव्यमान केजी में हम लोग निकालते हैं, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि टेम्परेचर का कोई प्रभाव मोलारिटी पे नहीं पड़ती है। अब हम लोग इसका ऐसा यूनिट जानते हैं, तो इसके लिए देखिए स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल्स, स्मॉल m इक्वल टू मोल अपन में क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास लेंगे, मास का मतलब क्या, kg। तो इसको हम लोग स्मॉल m इक्वल टू मोल पर kg बोल सकते हैं। ये इसका क्या होगा, SI यूनिट होगा। तो इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। यदि आपके लिए यूजफुल हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लगे कि आपके दोस्तों के लिए भी यूजफुल होगा तो शेयर भी कीजिए, ताकि सबको फ़ायदा होगा। कुछ देर के लिए मैं गैपिंग देता हूँ, इसे आप नोटबुक में मेंशन कर लीजिए।